Hello learners, welcome to Ilma Aziz Foundation. I hope you all are doing good. I am Ilma, your maths mentor. तो सेशन 2 में हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है, एंड एरर एंड ट्रायल मेथड क्या होता है। इस क्लास में हम समझेंगे कि एरर एंड ट्रायल मेथड बेसिकली क्वेश्चंस पे अप्लाई कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ हमारे एग्जाम्पल फर्स्ट आता है इस चैप्टर का। तो देखो इसमें कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4x इक्वल्स टू 12 बाय द ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। तो हमें एक इक्वेशन दी है 4x इक्वल्स टू 12, ठीक है। इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है, पर इसमें देखो क्वेश्चन में मेंशन है कि ट्रायल एंड एरर मेथड से निकालना है, तो हमें यही मेथड लगाना है, क्योंकि जब क्वेश्चन में मेंशन है तो हमें वही मेथड लगाना है और अभी तक हमने वही पढ़ा भी है, तो लगाएंगे भी, जाहिर सी बात वही मेथड है। तो अब हम क्या करेंगे, हम x की सेवरल वैल्यूज़ ट्राई करेंगे LHS पे एंड RHS पे, एंड वी स्टॉप व्हेन फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x LHS इक्वल्स टू RHS, एंड हम रुक जाएंगे जब LHS एंड RHS बराबर आ जाएगा। तो देखो इसको करने का तरीका है, पहले हम अपना x लिखेंगे, देन LHS लिखेंगे एंड RHS लिखेंगे, ठीक है। इसको ऐसे लॉ वाइज हमें लिखना है। एंड अब देखो सबसे पहले हम 1 से शुरू करते हैं, हमेशा अपने क्वेश्चन में 1 से ही हम ज़्यादातर शुरू करेंगे। तो हमने अपने पहले x की वैल्यू 1 रखी, ठीक है। तो 4 इंटू 1 LHS हमारा क्या था, 4x है, ठीक है। तो 4 इंटू 1 4 आया, LHS हमारा 4 आया, पर RHS हमारा देखो 12 है। तो यहाँ पे क्या है, LHS नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि LHS हमारा 4 आ गया एंड RHS हमारा क्या आ गया, RHS हमारा 1 आ गया, तो LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, ठीक है। अब जब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 इंटू 2 4 2 सा 8, LHS हमारा 8 आ गया, RHS अभी भी हमारा RHS तो हमारा 12 है, तो अभी भी RHS नॉट इक्वल्स टू LHS, ओके। अब हम रखेंगे x की वैल्यू 3, तो 4 3 सा 12, ओके। अब पर देखो अब हमारा LHS भी 12 था, RHS भी हमारा 12 है, तो ये क्या आ गया, इक्वल। तो देखो x की वैल्यू जब हमने 3 रखी तो हमारा LHS और RHS इक्वल आ गया, तो x इक्वल्स टू 3 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो x इक्वल्स टू जो 3 है वो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, ओके। अब एग्जाम्पल 2 में कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स बाय द ट्रायल एंड एरर मेथड। अब देखो पिछले क्वेश्चन में भी हमें ट्रायल एंड एरर मेथड से करना था, इसमें भी ट्रायल एंड एरर मेथड से ही करना है, बट इसमें देखो LHS और RHS हमें दोनों सॉल्व करने होंगे, ठीक है। हमें LHS भी सॉल्व करना होगा, हमें RHS भी सॉल्व करना होगा। अब हमने पहले अपना वही x नोट किया, फिर LHS नोट किया एंड RHS नोट किया। अब हम x की वैल्यू रखना शुरू करते हैं। तो जब हमने x इक्वल्स टू 1 रखा, ठीक है, जब हमने x इक्वल्स टू 1 रखा तो देखो 3x था तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, ओके। 3x था 3 इंटू 1 हो जाएगा, एंड देन -5 था तो -5 नोट किया, इक्वल्स टू -2। अब देखो -2 कैसे आया, क्योंकि 3 इंटू 1, ठीक है, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, एंड 3 माइनस 5 -2, तो LHS हमारा आ गया -2, ओके। LHS हमारा क्या आ गया, -2 आ गया। अब हम जब RHS पे करेंगे तो RHS बेसिकली है 7 और उसमें x क्या है 1, ठीक है। तो मतलब x की वैल्यू हमने 1 इस अभी ले रहे हैं ना, तो x की वैल्यू 1 रखेंगे, तो 7 माइनस 1 इक्वल्स टू 6। अब LHS हमारा -2 आया था एंड RHS हमारा 6 आया था, तो -2 इक्वल्स टू 6, ये तो है ही नहीं कहीं से, तो क्या है LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। x की वैल्यू 1 पे हमारा LHS RHS की इक्वल नहीं है। अब देखो x की वैल्यू 2 रखेंगे, ठीक है, तो 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2, पहले 3x माइनस 5 है, 3 इंटू 2 -5, तो 3 2 सा 6, 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1, तो LHS हमारा 1 आ गया। फिर RHS में 7 माइनस x है, तो 7 माइनस 2, तो 7 माइनस 2 5 आ गया। अब 1 नॉट इक्वल्स टू 5, तो यहाँ भी हमारा x की वैल्यू 2 पे भी LHS RHS के इक्वल नहीं है। अब हमने x इक्वल्स टू 3 रखा, ठीक है, तो 3 3 सा 3 इंटू एक्स करेंगे, ठीक है, x की जगह 3 रखेंगे तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, एंड देन -5, तो 3 3 सा 9, 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4, तो LHS हमारा 4 आ गया। अब RHS में 7 माइनस 3, सिंपली 7 माइनस एक्स है तो 7 माइनस 3 करेंगे, जो कि 4 आ गया फिर से, ठीक है। तो अब x की वैल्यू 3 पे देखो LHS RHS दोनों हमारा 4 आ रहा है, ठीक है। तो इस इक्वेशन का भी
सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x=3 ही हो जाएगा, क्योंकि उस पर ही हमारा LHS और RHS 4 आ रहा है। अब ये मत सोचना कि हमेशा x=3 पे ही आएगा, वो कोइंसिडेंस था कि उस क्वेश्चन में भी x=3 पे आ गया, इस क्वेश्चन में भी। ठीक है, हमें अपना हिडन ट्रायल मेथड ऐसे डायरेक्ट नहीं लगा देना है कि हाँ x=3 पे ही आएगा, ये नहीं सोच लेना, हमें प्रॉपर अपना ट्रायल एंड एरर मेथड लगाना है। ओके, तो अब देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल लास्ट है, सॉल्व द इक्वेशन 1/3y + 5 = 8। ठीक है, इस इक्वेशन को भी हमें सॉल्व करना है और वही मेथड है ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, तो इसमें भी इसका सॉल्यूशन वही है, हम एक सेवरल गेस करेंगे y की वैल्यूज़ पे एंड LHS की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड RHS की वैल्यू हर केस में फाइंड आउट करेंगे, और स्टॉप हो जाएंगे जब हमें एक y की पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी जिस पे LHS = RHS हो रहा होगा। अब हमने अपनी वही टेबल बनाई, पहले हमने y लिखा, ठीक है, फिर हमने LHS लिखा एंड RHS लिखा। ओके, तो अब जब हम y की वैल्यू 3 रखेंगे तो देखो 1/3y था तो 1/3 हमने ऐसे नोट किया इंटू y की वैल्यू 3 है तो 3, अब फिर था +5 तो लिखा +5। अब देखो 1/3 इंटू 3, ये क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 1 3 होता है ना बेसिकली, तो 3 से ये 3 कट जाएगा और 1 + 5 ये बेसिकली हो जाएगा 6। ठीक है, ये स्टेप नहीं समझ में आया हो तो देखो 1/3 इंटू 3 जब हम करेंगे तो 3 की टेबल में 3 1 3 आता है ना, तो हम ऐसे 3 1 3 कट कर सकते हैं, ये 1 आया एंड देन +5 था। ठीक है, +5 तो 1 + 5 ये हो गया 6। ओके, 6। RHS हमारा 8 है, RHS को हमें सॉल्व नहीं करना है, तो LHS 6 एंड RHS 8। ओके, तो इसमें क्या हुआ, LHS RHS इक्वल नहीं आया तो हमने इसको हटा दिया। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर आप सोचोगे कि मैम 1 से क्यों नहीं शुरू किया, इसमें आपने डायरेक्ट 3 से क्यों शुरू कर लिया, तो देखो क्वेश्चन देख के थोड़ा थोड़ा गेस करना, मतलब अब इतना प्रैक्टिस में डालो कि क्वेश्चन देख के हम डायरेक्ट यही नहीं कि 1 से ही शुरू कर दें, हल्का हल्का गेस करें कि मतलब इस क्वेश्चन में क्या डाले के आ सकता है। जैसे 1/3 नीचे था तो अगर मैं यहाँ 1 डालती तो मेरा फ्रैक्शन आ जाता, फिर थोड़ी सी गंदी इक्वेशन बनती, तो वो मुझे नहीं चाहिए। अब अगर नीचे यहाँ 3 है तो मैं y की वैल्यू वही रखूँगी जो 3 से डिवाइड हो सके। तो देखो मैंने 3 6 9 यही 3 वैल्यूज़ ली हैं। ओके, अब देखो सेकेंड नंबर पे हमने 6 लिया, ठीक है, हम 5 और 4 नहीं लेंगे क्योंकि वो बेसिकली 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है हमारा ये एक इंटीजर आंसर आएगा नहीं। ठीक है, तो अब देखो 6 जब हमने लिया तो 1/3 इंटू 6 + 5, तो 3 से अब जब 6 कट करेंगे तो वो बेसिकली 2 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, एंड 2 + 5 क्या होगा 7, और 7 = 8 तो होता नहीं है, तो हमारा x = 6 भी सॉल्यूशन नहीं है, सॉरी y = 6। अब हमने जब 9 रखा, क्योंकि 9 3 का मल्टीपल है, तो हम अब 3 3 ज़ा 9 होता है, तो 3 से 9 को कट करेंगे 3 टाइम्स में। ठीक है, 3 से 9 को कट करेंगे हम 3 टाइम्स में, एंड जब यहाँ 3 आया और यहाँ पहले से +5 था तो 3 + 5 वो बेसिकली हमारा क्या हो गया, वो हमारा बेसिकली 8 हो गया। अब LHS हमारा 8 आ गया, RHS हमारा 8 था ही, तो 8 = 8 LHS = RHS आ गया। और किस वैल्यू पे आया है, y = 9 पे वी हैव LHS = RHS। सो y = 9 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। y = 9 जो है वो हमारी गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो आई होप आपको ट्रायल एंड एरर मेथड समझ में आ गया है कि बेसिकली हम इसे क्वेश्चन में डालते कैसे हैं, अप्लाई कैसे करते हैं, सब कुछ। ठीक है, तो एक्सरसाइज में जब हम ये मेथड करेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा, हमारे प्रैक्टिस के लिए हमें और क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ये मेथड पे हमारा कमांड आ जाएगा। पर ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये मेथड हमें उतना नहीं यूज़ करना है, आगे एक और मेथड सीखेंगे हम, उसे ज़्यादा अच्छे से यूज़ करेंगे, इस मेथड को इतना इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।